दिल्ली के उत्तम नगर निवासी तरुण खट्टी की निर्मम हत्या के विरोध में आज दरभंगा के विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल एवं फल मंडी एवं सब्जी मंडी व्यापारी संघ के तत्वावधान में विशाल आक्रोश मार्च एवं मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस दरभंगा फल मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए दरभंगा टावर तक पहुंचा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सब्जी मंडी के अध्यक्ष राजकुमार शाह एवं फल मंडी के अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद ने की, जबकि जुलूस का नेतृत्व रंजीत शाह और रामबाबू शाह, राजा शाह, अशोक खटीक, सोनू कुमार, सुनील कुमार, रंजीत कुमार ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सनातन समाज के लोग हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए और तरुण खट्टी को न्याय दिलाने की मांग की। इस आक्रोश मार्च में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष इंजीनियर शशिनाथ दास, प्रांत गौरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय झा, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर, जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज वाड़ी सहित कई प्रमुख लोगों ने जुलूस सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष इंजीनियर सकीना दास ने कहा, दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खट्टी की निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना। ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एक निर्दोष युवक की इस प्रकार हत्या किया जाना पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों की तुरंत पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि समय रहते दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में आक्रोश और बढ़ेगा। न्याय की मांग को लेकर समाज एकजुट है और निर्दोष तरुण खट्टी को न्याय दिलाने के लिए हर लोकतांत्रिक प्रयास किया जाए। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं शक्ति दे। विजय झा ने कहा कि तरुण खट्टी की निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय और दुखद घटना है। समाज ऐसी जघन्य अपराध को कभी स्वीकार नहीं करेगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जुलूस के समापन पर दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर तरुण खट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर पप्पू प्रसाद, राजा साहब, रामबाबू शाह, जितेंद्र कुमार, शिवशंकर शाह, प्रदीप शाह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से नगर संयोजक शंकर खटीक, नगर सेवक संयोजक शेखर सहनी, जिला सह संयोजक गौतम सिंह, सर्वजीत, आदित्य राज, रणजीत पंडित, विकास सहनी, विक्रम सहनी, अविनाश मेहता, सुमित कुमार राय, विजय गुप्ता सहित सैकड़ों सनातनी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का ही श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। सब्जी मंडी जो टावर के बगल में है, सभी खट्टिक समाज के लोग, सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए हैं और दिल्ली में जो घटना हुआ है, वास्तव में तरुण जी के साथ बहुत ही निर्मम हत्या हुआ है। ये बड़ी दुखद घटना है और वास्तव में हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर करके उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वास्तव में न्यायालय के माध्यम से ही नहीं, केवल उसके मकान ढहाने से नहीं काम चलेगा। जो हत्यारा है वो वास्तव में उसको ही फांसी मिलनी चाहिए। यह आह्वान इस समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, आज पूरे सनातनी बंधुओं के माध्यम से, सभी हिंदू समाज के माध्यम से, पूरे खट्टिक समाज के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि वास्तव में दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। हम अपना भी समर्थन देते ही नहीं है, पूरे समाज आज एकत्र है। पूरे मिथिलांचल में यह जन जागरण हो गया है और वास्तव में जब तक दोषी पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यह चरणबद्ध तरीका से उसके विरोध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। धन्यवाद। विश्व में विदेशियों के द्वारा भी और हिंदू समाज के द्वारा भी होली महापर्व मनाया जा रहा था। उसी समय ठीक भारत की राजधानी दिल्ली में एक निर्दोष जो हमारे खट्टिक समाज से थे, आपके तरुण खट्टी, उनको जो हमारे उनके बच्चे के सामने, उसके परिवार के सामने, उसके बहू के सामने, उसके माँ के सामने एक जितना जो आतंकवादी जिहादी मानसिकता के थे, जो बाबर के औलाद थे, उनका हत्या कर दिया गया। आज उसके आक्रोश में आज दरभंगा जिला के फल व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी, खट्टिक समाज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ओर से ये आक्रोश रैली निकाला गया और यही नहीं, पूरे देश से ये आक्रोश रैली निकल रहा है, पूरे देश से। कारण कि जिहादी मानसिकता के लोग जहाँ जहाँ भी हैं वो इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप इस जिहादी के साथ जो डायरेक्ट एक्शन होता है गोली मारने का, उनको गोली मारकर उसको फांसी का सजा नहीं, गोली मार दिया जाए। साथ ही तरुण खट्टी एक जो नौजवान था, जो जिनका पूर्वज अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए जो बलिदान हुए, कभी झुके नहीं,
अपना जो मजबूर होकर जिसने फल सब्जियां पशु का धंधा किए, लेकिन उस मजबूर और हरिजन परिवार से आते हैं, उनको उन्होंने अपना स्वाभिमान की रक्षा की है, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किए। इसीलिए ये मैसेज जाए पूरे हिंदुस्तान में कि भैया उनके नाम से मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि दिल्ली के अंदर उसको जमीन उपलब्ध कराया जाए जहां तरुण खट्टी का एक प्रतिमा लगे और साथ ही एक भव्य आश्रम का उसका निर्माण हो, ताकि जिहादी मानसिकता का की होली जब जब आएगी तब तक उस परिवार को सताएगा कि भैया हमारे बच्चे को ले गया। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को मैं मेमोरेंडम देने जा रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री को देने जा रहा हूं, भारत के गृह मंत्री को देने जा रहा हूं, और उनको साथ ही मैं उनको नौकरी आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इस खानदान के इसके पूर्वजों ने अपने देश के लिए बलिदान हुआ है, अपने समर्पण किया है खट्टिक समाज का। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि आज जो दिल्ली सरकार में उनको एमएलसी का एक पद मुख्यमंत्री दे, साथ ही उनके सुरक्षा का व्यवस्था करे, साथ ही उनके साथ जितना भी अन्य जो है पूरे भारत में इस तरह का जिहादी मानसिकता को उसको चिन्हित कर उन पर एक्शन ले। मैं सारे उनके साथ ही मैं तरुण खट्टी को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और मेरा श्रद्धांजलि उनके पूरे परिवार के साथ है और मैं दिल्ली जा रहा हूं, उनके परिवार से मिलूंगा। अशोक कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय प्रकोष्ठ के अभी नगर जिला अध्यक्ष है, साथ ही विश्व हिंदू परिषद के मैं पूर्व के कार्यकारी अध्यक्ष है और मैं उनके भावना के साथ सारे समाज के साथ हूँ, हिंदू समाज के साथ हूँ। और मैं पत्रकार बंधु से भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी है आप पॉजिटिव आपकी मानसिकता जो है ये कुछ लोग जो खराब क्या कर रहे हैं, एक कुत्ता को जब मार लगता है तो कुत्ता भाव भाव करता है, इसलिए मैंने उसको भौंकने दी, उसके पर हम लोग को कमेंट नहीं करना है, हम जो काउंटर किया उस काउंटर करेंगे। अशोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद। हाँ, क्या कहिएगा बताइए। आज हमारे तरुण खट्टी को जो दिल्ली में इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, गोली मारा गया, उसके बदले में जो भी आदमी जो सो उसको मारा है, जितने भी जो सो आदमियों ने मारा है उसको जो सो कड़ी से कड़ी सरकार सजा दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी सनातन धर्म से जितने भी हमारे जो सो जात पात का करो विदाई, हम सब हिंदू आपस में भाई भाई, जितने भी उग्रवादी है, जितने भी जो सो दुनिया जहान है, सबको जो सो मान के चलो हम चाहते हैं कि इस देश से जो सो सबको पाकिस्तान भेजा जाए, इसलिए कि जो सो ये छोटी सी बच्ची, नन्हे से बच्ची, 4 साल 5 साल की बच्ची से एक रण की छीटा पर जाने से जो सो मान के चले कितना बड़ा उसका घर को उजाड़ दिया, ये कहाँ का जो सो बनता है। और कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जो सो ये छोटी सी बात के लेकर के अब वो घर में अपने घर में साड़ी का काम करते हैं, रंग बनाने का काम करते हैं, दुनिया जहान जो सो करते हैं, और उसके बाद जो सो एक छोटी सी बात के लेकर के उसके पूरे बच्चे को हत्या कर दिया। 40 से 50 आदमी उसके घर में घुस करके जैसे इस प्रकार से जो पूरा किया, तरुण खट्टी को न्याय मिले, तरुण खट्टी को न्याय मिला। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मैं आरजू विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं अपना राजकुमार शाह, सब्जी व्यवसायी। आइए जल्दी आइए। आपके प्रेस के माध्यम से वो मृत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये दुर्भाग्य है हिंदू समाज के, भारत में रहने वाले हिंदुओं का, जो कह कर मार रहा है और आज भी भारत के हिंदू चुप हैं। आप बताइए, ये वो समाज है जो हिंदू के हर एक उत्सव पर उनकी बिक्री करते हैं, हिंदू के पैसे से वो बनते हैं, हिंदू के पैसे से कमाकर वो देश में जिहाद उत्पन्न करते हैं। और वैसे लोग एक 2-3 साल के बच्चे के गुब्बारा फेंकने के कारण उस महिला जो है फेंकी, महिला को लगा और उसके बाद परिजन ने माफी भी मांगा, परंतु उसके बाद भी जिस प्रकार से उस तरुण खट्टी का निर्मम हत्या किया गया, सोची समझी साजिश के तहत, यह घोर विरोध करता हूं। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत हो गई भाईचारा की बात, आपने बहुत हिंदू को ठग लिया। अब भारत को चाय वाला नहीं चाहिए, गाय बचाने वाला चाहिए, हिंदू धर्म बचाने वाला चाहिए, गंगा बचाने वाला चाहिए। आज दरभंगा के फल मंडी और सब्जी मंडी और समस्त सनातन के द्वारा तरुण खट्टी की निर्मम हत्या के विरोध में आज हम लोग
आक्रोश मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में इस आक्रोश के माध्यम से वर्तमान सरकार और दिल्ली सरकार को भी मैं चेतना चाहता हूं कि आप जो बुलडोजर चलाकर हिंदुओं को लुभा रहे हैं, लॉलीपॉप दिला रहे हैं, ये अविलंब बंद करे। ये बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे तरुण खट्टी के निर्मम हत्या करने वाले का डेड बॉडी चाहिए, उस पर फांसी की सजा हो और उसको इनकाउंटर करे। आज तक बताइए भारत की सरकार जो है कितने लोगों को इनकाउंटर किया है, ऐसे धर्म विरोधियों को। आज तक सरकार ने हिंदुओं के लिए ऐसा क्या किया जो हिंदू आज भी इस सरकार के लिए मर रही है, इसके सिस्टम के लिए मर रही है। आज हिंदू केवल मरने के लिए नहीं है, अब हिंदू जाग चुका है और ये वर्तमान सरकार को औकात में लाने का काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब जब सनातनी हिंदू जागा है तब तक देश का धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी भागा है। मैं हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जाग जा हिंदुओं, अब नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे। हिंदुओं की एकता अविलंब जरूरी है। और खासकर मैं जब ऐसी बात है कि एक बैलून के कारण लगने के कारण जब एक हिंदू युवाओं की हत्या होती है तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी हिंदुओं को कि आपके पैसे से, आपके किए गए खरीदारी से यह जिहाद उत्पन्न करवाता है, यह आतंकवाद पैदा करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुओं कि अब अगर कुछ करे तो आंख और ज्ञान खोल कर करे, अपने हिंदुओं को साथ करे और तब इसकी औकात पता चलेगी। जो जिहाद उत्पन्न करता है जब रोड पे भीख मांगेगा तब इसको पता चलेगा। आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, ये मुल्लाओं की जो टोली है, जो विधर्मियों की टोली है, ये आज तरुण खट्टी के हत्या के बाद सरकार की जो कुछ करने की गतिविधि आई है बुलडोजर का, उसका विरोध कर रहा है। मैं उससे मुल्ला को चेताना चाहता हूं। आज उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, हिंदू जाग रहा है। तुम्हारे पिछवाड़े में भी बुलडोजर चलेगा और देश छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर देश में भाईचारे की बात करते हो तो अपने आप को ईमान का पक्के बोलते हो। जब तुम्हारी बात आती है तो तुम कहते हो कि हम संविधान से चलते हैं, और जब हिंदुओं की बात आती हो तो तुम कहते हो कि शरिया कानून से मांगते हैं। सरकार को इस चीज पर भी नजर देना चाहिए और विचार करना चाहिए। जो भारत में एक देश, एक नियम, एक कानून होना चाहिए। ये जितने भी आलतू फालतू चीजें हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए।